नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं और इसी बीच राम उत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी और उसी के सानिध्य में और प्रभु की कृपा है कि राम उत्सव का कार्यक्रम अपने बस्ती जनपद में हो रहा है और हमारे साथ इसके आयोजक तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा बस्ती जनपद वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, तो हम ढेर सारी खास बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या उद्देश्य रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये कैसा कार्यक्रम है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जी सर। कि आपने इतने बिजी समय से निकाल करके आपने हमको मौका दिया, आप हमारे पास आए इस प्रोग्राम को के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा प्रोग्राम है राम उत्सव बस्ती। अभी तक जैसे प्रभु श्री राम जी हमारे अयोध्या में आए हुए हैं, उनके शुभ आगमन को सोच करके मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को बस्ती में करने का सोचा हुआ है। तो ये हम अपने फाउंडेशन है हमारा स्किल स्टार फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम क्या बोलते हैं इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, जिसमें 3 चीज़ें हैं। एक है गायन का, दूसरा नृत्य का और तीसरा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। और इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसमें जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं प्रभु श्री राम जी के ऊपर ही हो रहे हैं। अगर कोई प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करता है तो उसमें उसको जो भजन के गीत होंगे उनको प्रभु श्री राम जी के उस पर गाना होगा। नृत्य करना है तो वो भी प्रभु श्री राम जी के भजन पर ही करना है। और जो तीसरा हमारा वो हमने क्या बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए किया हुआ है, 5 से 10 साल के लिए। तो उसमें उन बच्चों को हमने क्या होता है फैंसी ड्रेस में रखा हुआ है, जो कि पूरे रामायण बेस पर, रामायण में हमारे जितने भी पात्र हैं प्रभु श्री राम जी के, लक्ष्मण जी के, माता सीता जी के, जितने भी हनुमान जी के, सभी के किरदारों को देखते हुए उनके लिए क्या बोलते हैं ये रखा गया है कि उस रूप में वो लोग आए, जिससे इस प्रोग्राम की शोभा और बढ़े, जिसमें देख करके बहुत ही आनंद आएगा। जब वो बच्चे उस रूप में आएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। क्या अभी तक क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं सर इस कार्यक्रम को अभी तक लेकर? इस प्रोग्राम में जो तैयारियों पहले हम जो प्रोग्राम कराते थे, कोई भी प्रोग्राम करते थे, क्योंकि उस समय कोविड टाइम भी चल रहा था, तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था, तो हम ऑनलाइन ही करते थे। तो ऑनलाइन तो अभी हम लोग वैसे प्रोग्राम करते थे लाइट म्यूजिक से रिलेटेड, फिल्मी गानों का। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि प्रभु श्री राम जी आए हैं, पूरा भारत देश हमारा क्या बोलते हैं पूरा राममय हुआ हुआ है, तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने कहा कि हमारे बगल में अयोध्या जी हैं, तो हम लोग अपने बस्ती में भी किया जाए, क्योंकि अभी तक ये प्रोग्राम यहाँ बस्ती में हुआ नहीं। तो यही सोच करके हमने ये इस प्रोग्राम को किया है, जो अभी तक जो चल रहा है। तो इस बार हमने ये सोचा है कि ऑनलाइन जो बाहर के प्रतिभागी हैं हमारे, जो बाहर से आएंगे, तो उनको वो इतना पॉसिबल नहीं है कि आ पाए यहाँ ऑडिशन देने के लिए। उनके लिए हमने एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि ऑनलाइन वो अपना हमको ऑडिशन दे सकते हैं। उसके लिए वो 2 मिनट का वीडियो हमारे पास भेज देंगे और उससे हम उनका एक्सेप्ट कर लेंगे। जो उस किरदार में आना चाहेंगे, चाहे वीडियो हो, चाहे डांस का हो, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे उसका फैंसी ड्रेस का हो, तो उसमें वो उनका हो जाएगा। बाकी जो हमारे बस्ती के प्रतिभागी हैं, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर एक दिन ऑडिशन रखेंगे। सभी स्कूलों में हम लोग विजिट करेंगे। इसको विजिट करने के बाद से वहाँ के जो भी डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वहाँ से मिल करके उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने बच्चों को हमारे पास भेजें, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। फिर रजिस्ट्रेशन उनका करवा करके फिर उसको एक डेट डिसाइड करेंगे हम लोग। उसमें उस जगह पर उन्हें बुला करके वहाँ पर एक हम लोग ऑडिशन रखेंगे, उसमें वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा। सर, जो ये आपने प्रोग्राम का आयोजन करवाया है, आपने जानकारी दिया कि ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन में कैसे हो सकता है सर? ऑनलाइन में सिर्फ हम ऑडिशन लेंगे, ऑनलाइन में हम फाइनल नहीं करेंगे। अच्छा। जैसे किसी ने हमने भेजा कि हम सर बहुत दूर हैं, यहाँ से आ पाना हमारे लिए ऑडिशन देना भारी पड़ रहा है हमको, क्योंकि काफ़ी दूर हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन से हमारा पार्टिसिपेंट कहीं से भी भेज सकता है, आ सकता है, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे लखनऊ से हो, चाहे मुंबई से हो। क्योंकि मुंबई हमारे पहले का जो प्रोग्राम है, तो वो पार्टिसिपेंट हमसे कनेक्टेड रहते हैं कि सर आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमको ज़रूर कहिएगा। तो उनको उतने दूर से यहाँ बुलाने के लिए ऑडिशन के लिए सही नहीं है। इस वजह से हमने सोचा कि वो अपना वीडियो के माध्यम से ऑडिशन दे सकते हैं। बाकी फाइनल प्रोग्राम में जब हम फाइनल करेंगे तो उनको यहाँ पर ज़रूर बुलाएंगे। सर, प्राइस क्या रहेगा जीतने वालों के लिए? प्राइस के लिए अभी ये थोड़ा सा हम लोगों ने सीक्रेट रखा हुआ है, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है, अभी फाइनल नहीं है कि अभी हम बता दें, प्राइस डिक्लेयर कर दें।
तो थोड़ा सा जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जो भी प्रोग्राम हुए हैं अभी तक किसी भी हमने पार्टिसिपेंट को खाली हाथ नहीं भेजा है। जो भी हमारे प्रोग्राम की खास बात यही होती है कि जो भी पार्टिसिपेंट हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो हारे चाहे जीते, फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो प्राइज मिलना ही मिलना है, लेकिन जो नई पोजीशन पर भी आते हैं उनको भी हम लोग खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो, उसका हौसला बना रहे, ताकि अगले प्रोग्राम में और बेटर करे। इसलिए कुछ ना कुछ उसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं, जरूर उसको भी ट्रॉफी देते हैं हम लोग। सर अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तो स्टार्टिंग है, कम से कम 40-50 लगभग हो चुके हैं, और चाहेंगे कि इसमें एक जन सैलाब आए, क्योंकि प्रभु श्री राम के जी का उसमें हो रहा है, तो उसमें जितने ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें उतना अच्छा है हमारे लिए। क्या परिचय होगा सर आपका? नमस्कार, मैं मास्टर शिव, कथक गुरु। और इस विगत वर्ष जो एक कार्यक्रम राम उत्सव का हमारे इस वशिष्ठ नगरी में हो रहा है, प्रभु राम के श्री गुरु माननीय बाबू खान सर के आयोजन में, सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम आने वाली जो युवा पीढ़ियाँ हैं, ये उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि प्रभु राम का चरित्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, इनकी मात पिता गुरु आज्ञा माने, अपना भला परमेश्वर जाने। अर्थात जो व्यक्ति अपने माता पिता और अपने गुरु का आज्ञा का पालन करता है, वो अपना भाग्य मत सोचे, उसका भाग्य परमेश्वर सोचेगा। ये कीर्ति रही है हमारे प्रभु राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम, मात पिता के आदरणीय आज्ञाकारी पुत्र। तो ऐसे ही प्रभु राम के चरित्र को लेके जो कीर्ति हमारी प्रभु वशिष्ठ की नगरी में ये उपज जो होने जा रही है, गायन वादन रूप सज्जा प्रतियोगिता, जो प्रभु राम के जीवन यात्रा, उनके जन्म से लेके उनके कीर्तियों तक का जो अमर इतिहास रहा है, वो सारी रूप सज्जा हम मंच पे मंचासीन कलाकारों को देखेंगे, नन्हे नन्हे नौनिहाल नए बाल कलाकार। और जो एक सबसे एक गूढ़ बात यह है कि जो इस कार्यक्रम से जो अपनी स्किल फाउंडेशन के अंदर में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो नए प्रतिभागी हैं, सर्वप्रथम तो उनको एक मंच मिलेगा, गायन के अच्छे बच्चों का अच्छा मंच। और कैसा मंच? एक प्रभु राम के जीवन पर आधारित, जहाँ पे सर्वप्रथम आप स्वतः में आप शास्त्रों की पूजा करके, नृत्य की पूजा करके आप अपने आप को मर्यादित करेंगे। ऐसी परिस्थितियों से एक कार्यक्रम फिर मंचासीन होते हुए कलाकारों को, ये कलाकार जब यहाँ से चयनित होंगे, 3 कलाकारों को, ये अभी बात ही हो रही थी सर से, 3 कलाकारों को, जो हमारे कलाकार गायन के, वादन के और जो रूप सज्जा के कलाकार सेलेक्ट होंगे, ये हम इनको प्रभु राम की नगरी अयोध्या में भी हम इनका कार्यक्रम अवश्य कराएंगे। स्किल स्टार फाउंडेशन के तत्वाधान में राम उत्सव कार्यक्रम बस्ती में इतिहास रचेगा, और हमारे साथ इस कार्यक्रम के तमाम आयोजक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो अपनी भावनाओं को हमारे पास रख रहे हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे, खास बातचीत करेंगे, आखिर ये क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम राजकुमार है, मैं यहाँ उपाध्यक्ष के पद पे हूँ इसके स्टार फाउंडेशन में। अभी जैसे हाल ही में जो है 22 जनवरी को बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ है, भगवान श्री राम जी अयोध्या में विराजमान है। तो उसी समय हम लोगों का जो बब्बू सर से बात हुई कि एक हम लोग भी ऐसा कार्यक्रम रामोत्सव करवाया जाए, जिसमें राम जी के ही थीम को अपनाया जाए। और कोशिश हम लोगों की है ये कार्यक्रम बहुत अच्छा करने का, और जितने भी प्रतिभागी जो है सिंगिंग के लिए हुए, डांसिंग के लिए हुए, फैशन डिजाइन के जो भी प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हम लोग अच्छी से अच्छी जो भी सुविधाएं होंगी देंगे। किस नजरिए से इस कार्यक्रम को आप देखते हैं और कितना सफल रहेगा ये कार्यक्रम, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा। अगर ये देखा जाए, एक ये जो भी कार्यक्रम है, अगर देखा जाए सांस्कृतिक से रिलेटेड है, जो भी आज की जो कल्चर काफ़ी वो हो रही कम हो रही है, तो इससे ये होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छा जो है जानकारी मिलेगी कि जिससे ये बहुत अच्छा कर सकेंगे। अगला हमारा सवाल ये है कि ये कार्यक्रम कब है और क्या क्या इसमें प्रोसेस है, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा। ये कार्यक्रम हमारा 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, जो कि 30 अप्रैल
को ही एंड होगा। जब रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अभिषेक का टाइमिंग देखेंगे। और इस कार्यक्रम में सबसे खास ये बात है, चाहे वो भजन हो, कोई भी गाना हुआ, ये राम थीम पर ही हो, श्री राम प्रभु का उसमें चाहे भजन हो सारे राम जी के ही रहेंगे, डांस हो तो उसमें भी राम जी के रहेंगे, अगर फैशन डिजाइनिंग है जो बच्चों का है वो भी राम से भगवान का ही उसमें रहे। अब हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष चित्रांश क्लब के डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर कि किस नजरिए से इस कार्यक्रम को ये देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर जो राम उत्सव ये करवाया जा रहा है बस्ती जनपद में। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कि आपने हमसे भी इसके संबंध में राय लिया। स्किल स्टार फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना कि वो इस तरह का आयोजन इस बस्ती मंडल में करा रहा है। जैसा कि हम सब देशवासियों को पता है, 22 जनवरी को हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं और उनका आशीर्वाद निरंतर हम लोगों को प्राप्त होता रहा है। चूँकि हम लोग बस्ती जो वशिष्ठ नगरी है ये राम जन्मभूमि से बहुत निकट है और जुड़ी हुई है, और इस क्षेत्र में स्किल स्टार फाउंडेशन के जो प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं, ये लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने का जो प्रयास किया है, ये निश्चित तौर पे युवाओं को और बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें रामचंद्र जी के जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके जीवन पे आधारित गायन, उनके जीवन पे आधारित नृत्य, उनके जीवन पे आधारित रूप सज्जा जो कि लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और उसमें ही स्किल स्टार फाउंडेशन में नया प्रतियोगी जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चुना जाएगा। इसकी तैयारियां विगत जो इसके फाउंडर हैं बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं और जिसके संबंध में बहुत सारी बातचीत हो चुकी है। चित्रांश क्लब और बस्ती का हर युवा इनके साथ है और निश्चित तौर पे यह कार्यक्रम बहुत सफल होगा और उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। तो दर्शकों, हमने खास बातचीत किया सभी आयोजक मंडलों से जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही बस्ती के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रभु राम की ये नगरी है जहाँ प्रभु श्री राम ने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था गुरु वशिष्ठ की नगरी में। और 22 जनवरी को आपको तो जानकारी होगी, बहुत ही धूमधाम से वह दिन ऐतिहासिक पल था। प्रभु राम 500 वर्षों के बाद टेंट से निकलकर अपने महल में गए हैं और पूरा देश राममय हो गया है। हिंदुओं के उन्नति का फूल खिला है और इसी बीच स्टार स्किल फाउंडेशन राम उत्सव का आयोजन करवा रहा है। बहुत सौभाग्यशाली है बस्ती के लोग और तमाम जो ये आयोजक तमाम सारे लोग हैं इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में ये इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है कि बच्चों को एक मंच मिल रहा है। ऐसे तमाम बच्चे होते हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता, अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे तमाम लोग जो बस्ती में हैं उनको मंच देने का अवसर दे रहे हैं। और इनका एक टैग है, इन्होंने टैग दिया है स्किल स्टार फाउंडेशन ने। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, जूम करिएगा, हम चाहेंगे आप तस्वीरों में देखिएगा। ये स्किल स्टार फाउंडेशन प्रेजेंट कर रहा है ये राम उत्सव। इसमें छोटे छोटे बच्चे, और पीछे भी आप देख सकते हैं कि यही वो बच्चे हैं जो बस्ती में इतिहास रचेंगे। और आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, ये कार्यक्रम ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है। अब आप सवाल करेंगे ये ऑनलाइन हो रहा है क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, वो आ नहीं पाएंगे, तो वो कार्यक्रम ऑनलाइन करवाया गया है। यानी ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोच देखिए, जो कार्यक्रम जिन्होंने ये आयोजन करवाया, हमारे इरफान सर ने, उनकी सोच को काबिले तारीफ है कि उन्होंने बस्ती के लिए ही नहीं सोचा बल्कि अन्य जनपद, अन्य जिलों, अन्य राज्यों के बारे में उन्होंने सोचा और ऑनलाइन का ये नतीजा दिया। आप देखेंगे इस पर लिखा है राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। तो दर्शकों, बहुत खुशी मिली, आज इतना बड़ा कार्यक्रम बस्ती जनपद में हो रहा है और बस्ती आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम।
राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक